जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुद्धि पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्ष 2023 का मई महीने का आखिरी सप्ताह का पार्ट 4 करंट अफेयर्स। यहाँ पर देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, बुल्गारिया के किस लेखक को अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया? तो ये हैं जॉर्जी गोस्पोडिनोवो। बी हो जाएगा इसका आंसर। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए। इस उपन्यास का इंग्लिश अनुवाद एंजेला रोडेल किए हैं। एन चंद्रशेखरन ये टाटा समूह के अध्यक्ष हैं। इन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। और ये हैं सितबीनी राबुका, ये हैं जो फिजी के प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर बी। अगला प्रश्न है, सेंगोल हाल ही में खबरों में रहा है, इससे संबंधित निम्न में कौन सा कथन सत्य है? सेंगोल से संबंधित। तो कथन 1, यह एक प्रकार का राजदंड है जो न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन के पवित्र प्रतीक को दर्शाता है। यह बिल्कुल सही है, यह एक राजदंड है। यह सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक को चिन्हित करता है जो चोल वंश से संबंधित है, 8वीं शताब्दी का चोल वंश से संबंधित है। तो ये भी कथन दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। सी हो जाएगा इसका आंसर। इसे 28 मई 2023 को संसद भवन में रखा गया है, लोकसभा अध्यक्ष के पास, सेंगोल को। और इस सेंगोल में है जो 5 फीट लंबा है और इसके ऊपर है जो नंदी का चित्र बना हुआ है। अगला प्रश्न है, सागर परिक्रमा कार्यक्रम के 6ठे चरण का शुभारंभ कहाँ से किया गया? सागर परिक्रमा के 6ठे चरण का शुभारंभ है जो अंडमान से किया गया। ये हो जाएगा इसका आंसर। इस चरण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। इसका उद्देश्य मछुआरों तथा अन्य हितधारकों को समस्याओं का समाधान करना है। यह मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की एक पहल है। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, 61वें अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन जनवरी में 2023 में हुआ, जिसमें 500 प्रमुख वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत का कौन सा सुपर कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर को शामिल किया गया है? तो भारत का इरावत को शामिल किया गया है। बी हो जाएगा इसका आंसर, जो 75वां स्थान प्राप्त किया है, 75। जबकि XC30, मिहिर और परम 800 ये भी है जो भारत का सुपर कंप्यूटर ही है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन 25 मई से किस राज्य में किया जा रहा है? तो 25 मई से यह उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। सी हो जाएगा इसका आंसर, उत्तर प्रदेश। इसका शुभांकर का नाम है जीतू, जो उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंगा है। और ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है जो पहला संस्करण इसका आयोजन हुआ था उड़ीसा में, और दूसरा संस्करण हुआ था कर्नाटका में, और ये तीसरा संस्करण है जिसका आयोजन हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू है वर्तमान में, को किसका बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में फिर से चुना गया है? दोबारा विश्व स्वास्थ्य संगठन का। डी हो जाएगा इसका आंसर। इन्हें एक बार पहले चुना गया था 2019 से 2023 तक, अब फिर से चुन लिया गया है 2024 से 2027 तक। इसके साथ ही रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और खाद्य और कृषि संगठन, ये तीनों का बाहरी लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ही हैं, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के लिए फिर से चुना गया है। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न, 28 मई को BD सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती मनाई गई। उनके द्वारा गठित क्रांतिकारी संगठन निम्न में कौन है? तो उनके द्वारा गठित क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला है। बी हो जाएगा इसका आंसर, मित्र मेला। इसका गठन हुआ था 1899 में नासिक में किया गया था। सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी इसका गठन किया गया था 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। बी हो जाएगा आंसर यहाँ। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा 28 मई 2023 को किया गया। इससे संबंधित निम्न में कौन सा कथन गलत है? देखते हैं कथन 1, इसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत निर्मित किया गया है। ये तो सही है, इसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ही निर्मित किया गया है। कथन 2, इस भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो ये भी कथन सही है, इसका निर्माण है जो टाटा प्रोजेक्ट द्वारा ही किया गया है। तो कौन सा गलत है? तो ना तो 1 और ना ही 2 गलत है।
डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। इस संसद भवन का आकार है जो त्रिकोणीय है और ये 4 मंजिला है और इस पर अनुमानित लागत है बनने में 970 करोड़ रुपया इस पर खर्च हुआ है और इसके वास्तुकार हैं जो बनाए हैं बिमल पटेल है उनका नाम। और इसमें लोकसभा के लिए 888 सीट वहाँ पे है और राज्यसभा कक्ष में है जो 384 सीट बनाया गया है और संयुक्त अधिवेशन होता है तो इस संसद भवन में एक बार में 1280 सदस्य बैठ सकते हैं। और जो पुराना संसद भवन है उसका निर्माण 1927 में किया गया था, अब उसको संग्रहालय के रूप में बदल दिया जाएगा। अगला प्रश्न है 19वीं विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस WMO का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया जिनेवा में। ये हो जाएगा इसका आंसर जिनेवा। WMO में भारत सहित 193 सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय है जो जिनेवा में है और इसका गठन है जो 23 मार्च 1950 को हुआ था। अगला प्रश्न, इंग्लिश प्रीमियर लीग 2023 का खिताब लगातार तीसरी बार मैनचेस्टर सिटी ने जीता। यह किस खेल से संबंधित है? इंग्लिश प्रीमियर लीग IPL होता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, तो इस तरह से इंग्लिश प्रीमियर लीग है तो ये फुटबॉल से संबंधित है, क्रिकेट से नहीं। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न, 37वें राष्ट्रीय खेल में पारंपरिक खेल गतका को शामिल किया गया है। यह खेल किस राज्य से संबंधित है? गतका है जो पंजाब राज्य से संबंधित है। डी हो जाएगा इसका आंसर। गतका है जो सिखों की पारंपरिक युद्ध कला है और 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन है जो अक्टूबर 2023 में गोवा में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? यह हर वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। डी हो जाएगा इसका आंसर। इस बार इसका थीम ग्रो फूड नॉट टोबैको है। तंबाकू के कारण हर वर्ष 80 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत होती है एक साल में। सोचिए, तंबाकू के निर्यात में ब्राज़ील के बाद भारत दूसरे स्थान पे है। और तंबाकू में शामिल कौन कौन चीज़ है? तो खैनी है, गुटखा है, सुपारी है, ये सब तंबाकू में शामिल है। डी हो जाएगा आंसर यहाँ पे। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस राज्य में किया गया? झारखंड में किया गया। ये हो जाएगा इसका आंसर झारखंड। अगला प्रश्न है, भारतीय वैज्ञानिकों ने बृहस्पति से 13 गुना बड़े द्रव्यमान वाला एक्सोप्लैनेट की खोज की है। इस खोज में भारत सहित और किस देश के वैज्ञानिक शामिल थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का, स्विट्ज़रलैंड का और जर्मनी का। इनमें सभी हो जाएगा डी, सभी शामिल थे। सभी ने मिलकर बृहस्पति ग्रह से 13 गुना बड़ा द्रव्यमान वाला एक्सोप्लैनेट की खोज किया गया है। अगला प्रश्न, इसरो ने किस रॉकेट से नाभिक उपग्रह NBS-01 को सफलतापूर्वक श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया है? उसका नाम है रॉकेट का GSLV F12। बी हो जाएगा इसका आंसर। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और नाभिक का फुल फॉर्म हो गया नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन। अगला प्रश्न, अल मोहद अल हिंदी 2023 युद्ध अभ्यास का दूसरे संस्करण का आयोजन अल जुवेल में किया गया। यह भारत और किस देश के बीच नौसैनिक युद्ध अभ्यास है? तो ये भारत और सऊदी अरब के बीच युद्ध अभ्यास है। डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू कृषि वर्ष में कितना लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हासिल करने का लक्ष्य है? तो 305.34 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य है। डी हो जाएगा इसका आंसर, जिसमें 1127.43 लाख मीट्रिक टन है जो गेहूं का उत्पादन होगा, 1355.42 LMT चावल का उत्पादन है और 547.48 LMT है जो मोटे अनाज का उत्पादन है। लक्ष्य है ये। अगला प्रश्न है, पार्टीशन फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया जिसका विमोचन हाल ही में असम के राज्यपाल द्वारा किया गया? तो पार्टीशन फ्रीडम है जो राम माधव द्वारा लिखा गया है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर और इसका विमोचन असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया? भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। पापुआ न्यू गिनी का राजधानी है जो पोर्ट मोरेस्बी है और यह है जो प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह इंडोनेशिया के ईस्ट में और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में स्थित है यह।
अगला प्रश्न, अमेरिकी कांग्रेस समिति ने एक रिपोर्ट में किस देश को नाटो प्लस का दर्जा देने की सिफारिश की है? तो नाटो प्लस का दर्जा भारत को दिया जाएगा, डी है हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, IPL इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के 16वें संस्करण का खिताब किसने जीता? 16वें संस्करण का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता, सी हो जाएगा इसका आंसर। और इसने 5वीं बार IPL का खिताब जीता, गुजरात टाइटंस को हरा कर जीता। मुंबई इंडियंस है, इसने 5 बार यह खिताब जीता है और चेन्नई सुपर किंग्स में 5 बार यह खिताब जीता है। इसमें ऑरेंज कैप मिला है 17 मैच में 890 रन बनाने के लिए शुभमन गिल को, जो गुजरात टाइटंस के प्लेयर हैं। और वहीं पर्पल कैप है जो 17 मैच में 28 विकेट लेने के लिए मोहम्मद शामी को मिला है, वो भी हैं जो गुजरात टाइटंस के ही प्लेयर हैं। 2008 से IPL हो रहा है भारत में, ये 16वां संस्करण था। अगला प्रश्न, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने समर्थ अभियान का शुभारंभ किए हैं, इससे संबंधित निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह हैं। तो कथन 1 है, इसका उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है, बिल्कुल सही है। कथन 2, यह अभियान विशेष रूप से महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, तो ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। और इसका शुभारंभ है जो लखनऊ से किया गया, उत्तर प्रदेश में लखनऊ से किया गया है। यह अभियान विशेष रूप से महिलाओं के पर ध्यान केंद्रित करता है और इसके तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला और दुनिया का दूसरा पोलरीमेट्री मिशन का नाम क्या है? तो पोलरीमेट्री मिशन का नाम है एक्सपोसैट, ये हो जाएगा इसका आंसर, एक्सपोसैट। इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट बनाने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के साथ सहयोग कर रहा है और इसे साल के अंत तक लॉन्च कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मंच पर DPI का प्रस्ताव रखा था, जिसे SCO के सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से अपना लिया। इसमें किसे शामिल किया गया है? तो इसमें डिजिटल लॉकर को शामिल किया गया, आधार को शामिल किया गया और UPI को शामिल किया गया। इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। DPI का फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये है इस सेट का आखिरी प्रश्न, हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे नवाजा गया? तो ये नवाजा गया प्रधानमंत्री भारत के श्री नरेंद्र मोदी को, डी हो जाएगा इसका आंसर। फिजी एक द्वीपीय देश है और इसकी राजधानी है जो सुवा है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।